हेलो प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हमारा 10th क्लास के 6 नंबर के क्वेश्चनों को लेकर के है कि 10th क्लास में 6 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जिनमें से एक क्वेश्चन ये है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ ही जाता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान दो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से ही हमारे समझ में आएगा हम क्वेश्चन में क्या करें। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम। यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। यहां तक बात समझे। कोई भिन्न है, यदि उसके अंश में से एक घटाया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। फिर कहा, यदि उसके हर में से 8 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो पहले तो हम ये ही मान लेते हैं कि वो भिन्न क्या रहेगी। मान लो जो भिन्न की बात चल रही है, भिन्न कब बनेगी? जब वो अंश और हर होंगे। भाई फ्रैक्शन जो होगा वो कब बनेगा? पूरा का पूरा जब उसमें एक अंश हो और हमारे पास में हर हो। जब बनकर के हमारे पास तैयार होती है भिन्न। तो भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर होती है। तो हमें इस भिन्न का अंश पता होना चाहिए और हर पता होना चाहिए। तो अंश बटे हर बराबर भिन्न हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास जो भिन्न है वो अंश बटे हर है। अब उस भिन्न का अंश कितना है और हर कितना है ये मान लो। माना भिन्न का जो जिस भिन्न की बात चल रही है बेटा, भिन्न का जो अंश है, अंश वो x है तथा हर जो है वो y है। हमने मान लिया कि अंश जो है वो x है और हर जो है वो कितना है? y है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। तो अब भिन्न क्या बनेगी बेटा हमारे पास? भिन्न बनेगी भिन्न बराबर अंश बटे हर, मीन्स क्या बना? x बटे y। तो जो भिन्न हमें ज्ञात करनी है वो है बेटा x बटे y। क्या है वो भिन्न? x बटे y। अब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम। भिन्न का तो हमें पता चल गया, इसे ऐसे लिख लो बस। माना भिन्न बराबर x बटे y। प्रश्नानुसार जो भी प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हम क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान दो बेटा, क्या कहा? यदि किसी भिन्न के, हमने मान ली वो भिन्न क्या है बेटा? x बटे y है। अंश में से एक घटाया जाता है। अंश क्या है इसका? ऊपर वाला, अभी बताया मैंने। तो अंश में से एक घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। मतलब यो भिन्न क्या बनेगी बेटा? 1/3। बात समझ में आई? दोबारा सुनो। किसी भिन्न के अंश में से, हमने माना भिन्न क्या है बेटा? x बटे y। भिन्न में से, भिन्न के अंश में से, अंश क्या है? x। क्या घटाया जाता है? 1 घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो जो भिन्न थी x बटे y, जब हमने उसके अंश में से 1 घटाया तो वो कितनी बनेगी? 1/3। यहां तक टॉपिक समझ में आया? आगे बढ़ो। जब यहां आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर y एकम y। अब x y वाले एक तरफ ले लो, 3x, y इधर आएगा माइनस y, 3 कांस्टेंट है इधर भेज दो, बराबर 3। समीकरण नंबर 1। क्लियर है? आगे चलो। यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तथा यदि उसके हर में से, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा? यदि उसके हर में से, भिन्न कौन सी थी बेटा? x बटे y थी। क्या थी भिन्न? x बटे y। क्या कहा? हर में से, हर कहां है? y।
हर क्या लिया बेटा हमने, y में 8 जोड़ा जाता है, तो इसमें कितना प्लस करो बेटा, 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। तो 8 जोड़ने पे ये क्या बनेगी बेटा, 1/4 होगी। आगे बढ़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की x में गुना करेंगे, 4x बराबर 1 की y में करेंगे y, 1 की 8 में करेंगे तो 8, y बराबर से इधर आएगा 4x माइनस y बराबर कितना बना, 8। कौन सी समीकरण होगी बेटा, सेकंड। क्या निकालना बेटा, x और y के मान, क्या निकालना है दोनों समीकरण से, x y के मान। कोई सी भी विधि से निकाल दो, आपके पास विरज गुणनखंड विधि भी है, विलोपन विधि भी है, प्रतिस्थापन विधि भी है, 3 विधि तो है। जो विधि आपको अच्छी लगती हो, दोनों समीकरणों को हल करके x y के मान निकालो और यहां रख दो, जो भी आएगा वही क्या होगा हमारा आंसर। चलो मैं बताता हूं आपको। हमारे पास समीकरण नंबर 1 है बेटा 3x माइनस के 3 बराबर के माइनस के y बराबर के 3, एक समीकरण तो ये है हमारे पास। दूसरी समीकरण है हमारे पास 4x माइनस के y बराबर के 8। यदि हम दोनों को घटा दें, क्या कर दें, घटा दें, तो ये माइनस का चिन्ह है कहीं का हो जाएगा बेटा प्लस का, और ये प्लस का चिन्ह है कहीं का हो जाएगा माइनस का। घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, और घटाया क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम चिन्ह के थे, तो माइनस करने पे ये अपोजिट चिन्ह होकर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो y से y क्या हो गया बेटा, कट गया, क्योंकि y यहां प्लस का है, यहां माइनस का है। 3x में से 4x गए, माइनस के हैं बेटा 4x, किसके हैं, माइनस के, तो माइनस के 4x में 3 प्लस हो रहे, कितना बचेगा बेटा, माइनस के x, माइनस के 4x प्लस के 3x, माइनस के 4x प्लस के 3x, कितना बचेगा, माइनस के x। अब हमारे पास है माइनस के 8 प्लस के 3, तो माइनस के 8 में प्लस 3 हुए, कितना हुआ बेटा, माइनस के 8 है तो प्लस के 5, क्योंकि 8 में से 3 गए 5, और चिन्ह बड़ा कहीं का है बेटा, माइनस का है। तो यहां क्या बचा बेटा, माइनस के 5, माइनस से माइनस, x बराबर कितना आया, 5। अब x का मान उठा करके या तो समीकरण फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, जहां इच्छा हो आपकी। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे 3 गुना x की जगह कितना आएगा, 5, माइनस में कितना है y बराबर में कितना है 3, 5 तिया 15 माइनस y बराबर 3, 15 बराबर से इधर आएगा प्लस का बेटा माइनस का, इधर प्लस का है तो बराबर से इधर जाते कहीं का होगा माइनस का, तो माइनस y बराबर 3 माइनस 15, 15 में से 3 गए, कितने बचे 12, काहे के, माइनस के, क्योंकि साइन काहे का 15 माइनस का है, और इधर कितना बेटा माइनस, तो माइनस से माइनस गया, y बराबर कितना रह गया बेटा 12। तब भिन्न कितनी आई हमारे पास, जिस भिन्न की हम बात कर रहे थे वो भिन्न कितनी आई, भिन्न थी बेटा x बटे y, जबकि x का मान कितना है 5 और y का मान कितना 12, तो वो भिन्न क्या है 5 बटे 12। बात समझ में आ गई बेटा। अब हमें यदि ये चेक करना है कि जो आंसर हम लेकर के आए हैं वो सही है या गलत है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन में क्या कहा था कि यदि किसी भिन्न के, भिन्न तो आ गई हमारे पास 5 बटे 12, अंश में से 1 घटाया जाए, 1 घटा 2 कितना होता है 1/3। देखो इसे घटा के 1/3 आता है या नहीं, 5 में से 1 गया, 4 बटे में 12, 4 ही कम 4, 4 तिया 12, कितना आया बेटा 1/3। तो आया ना 1/3, मतलब आंसर हमारा क्या आया बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 नंबर में इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कॉपी कर सकते हो जिसे कॉपी करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं 6 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। 2 समीकरण दी हुई हैं जिनसे हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा।
यदि इस टाइप का क्वेश्चन हमारा बोर्ड परीक्षा में आया तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा। बेटा क्वेश्चन में दिया है 30 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 44 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 10, 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर के 13। तो ध्यान से रखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में आता है तो आपको क्या काम करना है बेटा, ये है एक्स माइनस वाई, ये है एक्स प्लस वाई, इधर भी एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। आपको मान लेना है, माना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई जो है बेटा वो p है, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है वो q है। अब मैं रीजन समझाता हूं ऐसा हमने क्यों किया है। समझो, जो हमारे पास में बेटा ये था 30 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 44 बटे एक्स प्लस वाई बराबर के 10 था। हमने क्या काम किया, इसे लिखा 30 गुना 1 बटा एक्स माइनस वाई, इधर 44 गुना 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर में कितना है 10। क्लियर है। तो यहां 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यहां 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसीलिए हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को p माना और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मान लिया, हमने q मान लिया। सेम कंडीशन इस क्वेश्चन में भी यही बनेगी, उससे हमारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी ना, आसान भी लगेगा क्वेश्चन। देखो, तो ये वाली कंडीशन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा बेटा, यहां पे तो 30 है तो 30 आया, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को p माना, चिन्ह कहेगा प्लस, फिर क्या है बेटा 44, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या माना हमने, क्यों, बराबर में कितना है बेटा 10। बात समझ में आई या नहीं आई। फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गई, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। सेम ऐसे ही हम दूसरी समीकरण से करेंगे। दूसरी समीकरण क्या है बेटा, 40 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटे एक्स प्लस वाई बराबर के 13 दिया हुआ है। हम 40 को लिखेंगे 40 गुना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 गुना 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर में कितना है 13। इसे p मान रखा, इसे q मान रखा, कितना बना 40p प्लस 55q बराबर 13। एनी डाउट है ना, इजी क्वेश्चन। आगे देखो, तो हमने दूसरी कंडीशन बना ली बेटा 40p प्लस 55q बराबर के 13। समीकरण कौन सी हो गई, सेकंड। अब हम इसमें क्या काम करते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, दोनों से ही से कोई सी एक से सोल्व कर लो। तो यहां यूज कर लेते हैं, चलो प्रतिस्थापन विधि, समीकरण नंबर 1 से चलते हैं। समीकरण नंबर 1 से चलेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम p और q के मान निकाल लेंगे। बाद में बेटा p और q के मान यहां रखेंगे, हमें तो x y के मान चाहिए, तो बाद में x y के मान हमारे निकलना आसान हो जाएंगे। तो समीकरण 1 से चलते हैं बेटा, इसने कहा 30p प्लस 44q बराबर में कितना है 10। हमने देखा यहां से कॉमन आया 2, तो ये बना 15p प्लस के 22q बराबर के कितना बना बेटा 10, 2 पंजे 10, तो ये बना 15p प्लस के 22q बराबर के 5। हम यहां से मान निकाल लेते हैं p का या q का, तो p का निकाल लेते हैं, ये बनेगा 15p बराबर 5 माइनस 22q, और 15 कहां जाएगा बटे में, तो p बराबर 5 माइनस 22q बटे में कितना आया बेटा 15। समीकरण नंबर होगी थर्ड। अब p के मान को उठा के कहां रख दो, समीकरण सेकंड में। p का मान कहां रख दो, समीकरण सेकंड में रख दो बेटा, वहां से हम कहीं का मान निकाल लेंगे q का। तो ये बना 40 गुना p का मान कितना आया बेटा, p का मान आया 5 माइनस 22q बटे 15, प्लस में कितना है हमारे पास बेटा 55q बराबर में कितना है 13। 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 को 6 का बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, क्यों बटे में कितना 3, प्लस में 55q बराबर 13। क्लियर बात समझ में आई। 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, यहां बचा 8, 8 की गुना कहां कर दी बेटा हमने, दोनों के साथ। इसके नीचे एल्शियम लिया, एल्शियम कितना आएगा 3, तो ये बना 40 माइनस 176q प्लस 3 के गुना जाएगी, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16 बराबर में 13। 3 की गुना किसके साथ हो जाएगी 13 के, 13 तिया बेटा कितना बन गया 39। यहां देखो 40 माइनस 176 माइनस के हैं, 165 प्लस के हैं, क्या बचा बेटा माइनस के 11। क्यों, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है, दोनों को घटा देंगे, कितना है बेटा माइनस के 11।
अब 40 बराबर से इधर गया तो माइनस के 11 क्यों बराबर 39 माइनस 40, माइनस के 40 में से कितना कम कर रहे हैं बेटा, प्लस के 39, तो कितना आएगा बेटा माइनस के 1। माइनस से माइनस खत्म, क्यू का मान कितना आ गया 1/11। क्यू का मान उठा करके बेटा समीकरण नंबर 3 में रख दो। कहां रख दो, समीकरण नंबर 3 में किसका मान आ जाएगा, पी का। किसका मान आएगा, पी का। तो P बराबर क्या होगा 5 माइनस 22 गुना क्यों, क्यों का मान कितना है 1/11 बटे में सारे के कितना बेटा 15, 11 दूनी 22, 5 माइनस 2 एकम 2 बटे में कितना है 15, 5 में से 2 गए 3 बटे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। P का मान कितना आ गया बेटा 1/5। हमें मान P और Q के नहीं निकालने थे, ये तो हमने माने थे अपने सवाल हल करने के लिए, छोटी कंडीशन बनाने के लिए। मान किसके चाहिए हमें, x और y के। तो जो हमने P के मान माने थे उन्हें वापस रख दो वहीं पे। अब देखो चूंकि P बराबर आया है हमारे पास 1/5 और P हमने माना क्या था, किसको माना था 1/x माइनस वाई को, तो P की जगह रख दो 1/x माइनस वाई बराबर में कितना बेटा 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 5। इसे मान लो बेटा समीकरण नंबर 4। क्यू का मान भी लौटा दो। क्यू क्या था हमारे पास में, क्यू बराबर आया हमारा 1/11। हमने किसको माना था क्यू 1/x प्लस वाई को, तो 1/x प्लस वाई बराबर कितना बेटा 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया बेटा 11। कौन सी समीकरण होगी 5वीं। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करके किसका मान निकाल सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, x और y का। तो हमारे पास में समीकरण नंबर 4 क्या है बेटा, इधर देखते हैं। x माइनस वाई बराबर 5 है और x प्लस वाई बराबर हमारे पास है 11। तो हम इन दोनों समीकरणों को यदि जोड़ दें, क्या करते हैं बेटा जोड़ दें, तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का। एक और एक कितना बचा 2x बराबर 11 और 5 कितना हो गया 16, 2 8 16। x का मान कितना आया 8। x का मान उठा करके समीकरण 4th में रख दो या 5th में रख दो, किसका आएगा बेटा y का। तो x का मान रख देते हैं हम 5th में। मान समीकरण 5 में रखने पर 5 में रखेंगे x का मान यहां रखेंगे। x का मान कितना है बेटा 8। तो 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11 माइनस 8, मतलब y आ गया 3। तो x का मान बेटा 8 होगा और y का मान कितना होगा हमारा 3 होगा। यही क्या होगा हमारा इसका फाइनली आंसर होगा। तो क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा आपको। हमने क्या काम किया था, पहले जो कंडीशन दी हुई थी उन्हें हमने एक सिंपल 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में चेंज की, p और q मान करके। फिर हमने p और q के मान निकाल लिए, 2 समीकरण बनी। दोनों समीकरणों को सोल्व करना आपको अच्छे से आता होगा। दोनों समीकरणों को सोल्व की हमने यहाँ पे एक विधि लगाई, p और q के मान निकाले दोनों से। अब p और q के मान निकालने के बाद हमने क्या क्या किया, p और q क्योंकि हमारी मानी गई संख्याएं थी, तो हमने इन दोनों संख्याओं के मान लौटा दिए, एक्स वाई की फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज किया। और एक्स वाई की फॉर्म में जब हमारा क्वेश्चन आ गया तो ये हमारी एकदम सिंपल रैखिक समीकरण बन गई। अब हमने दोनों रैखिक समीकरणों को सॉल्व किया और किसका मान निकाल लिया, एक्स और वाई का। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको हमारी इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे।